है फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के करंट चार्ट पैटर्न के बारे में कि करंट चार्ट पैटर्न के हिसाब से कंपनी के शेयर को हमें खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। तो अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं, इंटरडे ट्रेडर हैं या आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से आखिर तक देखिए क्योंकि वीडियो में सीखने के लिए बहुत कुछ है। और इसके अंदर हम लोग प्राइस एक्शन के बारे में भी थोड़ा बात करेंगे जिसके अंदर आपको डिटेल में समझ में आएगा ये जो प्राइस एक्शन करंटली बन रहा है कंपनी के चार्ट पैटर्न में वो किस तरीके का प्राइस एक्शन है। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का वन डे का चार्ट पैटर्न है। तो वन डे के चार्ट पैटर्न में ये एक बुल वेज क्रिएट कर रहा है। तो बुल वेज जनरली दो तरीके का होता है। अगर आप नहीं जानते हैं मैं आपको थोड़ा डिस्कस करना चाहूंगा यहाँ पे। तो देखिए एक तो होता है एक स्पाइक, बुल स्पाइक, उसके बाद ये धीरे धीरे नीचे आने की कोशिश करता है और करीबन 50% के आसपास आने के बाद ये फिर से एग्जिस्टिंग ट्रेंड के अंदर जाने की कोशिश करता है और एक छोटा सा पुल बैक लेके फिर ये अपने एग्जिस्टिंग ट्रेंड में चला जाता है। तो ये एक तरीके का बुल वेज होता है। दूसरे टाइप का बुल वेज कैसा होता है, एक स्पाइक होता है और वो धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश करता है और कुछ देर जाने के बाद वो फिर से नीचे आने की कोशिश करता है और जहां से ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ था यानी बुल स्पाइक स्टार्ट हुआ था वहां तक आके वो फिर से नीचे जाने की कोशिश करता है या यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर से वो अपने एग्जिस्टिंग ट्रेंड में भी चला जा सकता है। तो यहाँ पे जो चार्ट पैटर्न बन रहा है वो इस टाइप का जो बुल वेज होता है वो उस टाइप का चार्ट पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पे इसकी वजह से क्या प्रोबेबिलिटी अभी बन रहा है स्विंग ट्रेडर के लिए वो हम लोग थोड़ा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए ये तो जनरली हम लोग सभी जानते हैं या पिछले दिन के वीडियो में भी मैंने बताया है कि एक ट्रेंड जनरली 3 स्पाइक के बाद बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है और उसके बाद वो जनरली एक कंसोलिडेशन फेज में या फिर ट्रेडिंग रेंज के अंदर या वो एक रिवर्सल ट्रेड के अंदर चला जा सकता है। तो ये रेयर केस होता है कि वो डायरेक्टली पहले एक बुल ट्रेंड के अंदर था और विदाउट यहाँ पे कंसोलिडेशन वो डायरेक्टली एक बेयर ट्रेंड में चला जाए। तो ऐसा प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं होता है। जनरली क्या होता है वो एक कंसोलिडेशन फेज में चला जाता है और इस टाइप का केस बहुत ही रेयर होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का शेयर कुछ देर तक ऊपर गया है एक बुल ओएच की तरह और उसके बाद ये 3 स्पाइक के बाद नीचे आने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे इसने एक 20 डे मूविंग एवरेज गैप बार बनाया था जिसके बाद कंपनी का शेयर प्राइस पिछले टाइम का जो हाई है उसके आसपास आना चाहिए था मगर ये नहीं आ सका। ये थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश तो किया मगर उसके बाद लगातार नीचे आ रहा है और उसके बाद 2 दिन पहले इसने और एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल बनाया था बेयर ट्रेंड का जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक तो इसने इनसाइड बार बनाया उसके बाद एक आउटसाइड बार बनाया। तो इनसाइड और आउटसाइड बार का थोड़ा यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि क्या होता है और ये क्यों इतना स्ट्रॉन्ग है। तो जनरली अगर एक बुल ट्रेंड पहले से है और उसके बाद वो बुल ट्रेंड कंप्लीट हो जाता है और वो थोड़ा सा रिवर्स करने की कोशिश करता है तो यहाँ पे आके वो थोड़ा कंसोलिडेशन करेगा। कंसोलिडेशन फेज में वो अगर वो यहाँ पे एक छोटा सा कैंडल बनाता है बेयर कैंडल और उसके बाद उसका नेक्स्ट कैंडल पिछले कैंडल का यानी इस छोटे से कैंडल का जो हाई है उसे तोड़ के ऊपर जाए और फिर नीचे आए और पूरा का पूरा इस कैंडल को कवर करे और ये भी एक बेयर कैंडल हो और उसका बॉडी ज्यादातर बड़ा हो तो यहाँ पे एक रिलायबल सिग्नल बन जाता है रिवर्सल का यानी बेयर रिवर्सल का। और अगर ये एक बेयर ट्रेंड के एंड में होता है और ये दोनों बुल बार है तो यहाँ पे एक बुल रिवर्सल का प्रोबेबिलिटी ज्यादा बनता है। मगर हर वक्त ऐसा नहीं होता है। बहुत टाइम पे ऐसा होता है एक बुल ट्रेंड के एंड में एक छोटा सा तो बेयर कैंडल क्रिएट होता है मगर उसका अगला कैंडल एक आउटसाइड बार भी होता है मगर वो एक बुल कैंडल होता है। तो एक रिलायबल सिग्नल नहीं है। यहाँ पे दोनों कैंडल का ही बेयर कैंडल होना जरूरी है, यहाँ पे दोनों कैंडल का ही बुल कैंडल होना जरूरी है तभी वो मोस्ट रिलायबल होता है। तो जैसे कि इस केस में देखिए यहाँ पे हुआ है तो उसके बाद मैं पुल बैक के लिए थोड़ा वेट कर रहा था। मुझे लग रहा था यहाँ पे थोड़ा पुल बैक भी कर सकता है हालांकि इसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम था मगर यहाँ पे मैंने वेट किया है एक फॉलो थ्रू बार के लिए कि अगला कैंडल अगर एक बेयर कैंडल बार होता है तो उसके बाद हम लोग एग्जिट कर सकते हैं, वो कंफर्मेशन बार होता है। तो देखिए पिछले दिन ही यानी मंडे को इसने कंफर्मेशन दिया है कि ये एक बेयर ट्रेंड है और आज के दिन मॉर्निंग में मैं टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप लोगों को बताया था कि कहां से आपको एग्जिट करना है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इसने सिग्नल दे दिया है कि एक एग्जिस्टिंग बेयर ट्रेंड है। तो मॉर्निंग में मैंने टेलीग्राम चैनल पे बताया था ये ओपन होने के कुछ टाइम तक ऊपर जाने की कोशिश करेगा फिर एक अच्छा सा
रेजिस्टेंस को टच करने के बाद वो फिर से रिवर्स करने की कोशिश करेगा, जैसे कि यहाँ पे हुआ है। मैं अभी 5 मिनट्स के चार्ट में आपको दिखा दूंगा। मगर यहाँ पे जो स्विंग ट्रेडर्स वाले हैं उनके लिए क्या प्रोबेबिलिटी बन रहा है, तो देखिए अगर आप स्विंग पोजीशन लेके रखे हैं इस स्टॉक के अंदर तो आपको तो पहले से ही समझ में आ गया होगा यहाँ से आपको एग्जिट कर लेना है, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट आने का प्रोबेबिलिटी ये यहाँ तक है, यानी 3700 के आसपास आने का प्रोबेबिलिटी है। और यहाँ पे इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट बन रहा है नियर, तो ये 4100 के आसपास बन रहा है। उसके बाद जो है वो 4000 के आसपास, और उसके बाद जो बन रहा है 3800 के आसपास, और उसके बाद 3700 के आसपास। ये चारों सपोर्ट बन रहे हैं। तो ये चारों जगह पे ये थोड़ा करके पुल बैक करेगा, और उस पुल बैक के अंदर अगर आप एग्जिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी थोड़ा गलती हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए चैनल के थ्रू मूव कर रहा है। और जब भी ये पुल बैक करेगा तो ये इस चैनल के हाई को टच करके फिर से नीचे आने की कोशिश करेगा, या जो 20 डेज का यहाँ पे मूविंग एवरेज है वो 20 डेज के मूविंग एवरेज को टच करके नीचे आने की कोशिश करेगा। तो अगर आप सोच रहे हैं कि ये ऊपर जाके इस हाई को जब टच करेगा तब आप निकलेंगे, तो ऐसा प्रोबेबिलिटी तो 80% नहीं है। ये 20% ही कोई क्लाइमेटिक केस हो सकता है जब यहाँ तक आए और आप यहाँ से निकले। तो यहाँ पे स्विंग ट्रेडर वाले के लिए अभी निकल जाना ही बेहतर है, वेट ना करके। और अगर आप लॉन्ग टर्म वाले हैं तो आपके लिए यहाँ पे क्या सिचुएशन बन रहा है उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा बात करेंगे अभी। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म वाले हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लॉन्ग टर्म में भी एक चैनल के थ्रू मूव करता है। जनरली हर स्टॉक एक चैनल के थ्रू ही मूव करता है या एक बुल ओएज के थ्रू मूव करता है, जनरली ऐसे ही होता है। तो ये एक चैनल के थ्रू मूव कर रहा है और ये अपने टॉप, यहाँ पे देखिए टॉप को टच करने के बाद ये रिवर्स करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। ये 1 मंथ का चार्ट पैटर्न है। तो 1 डे के चार्ट पैटर्न में ये थोड़ा पुल बैक भी करेगा और उसके बाद ऐसे टाइप करके वो आएगा, मगर ये इस रेंज पे आके सपोर्ट ले सकता है जो कि है 3750 के आसपास। और इसे अगर तोड़ दे तो नेक्स्ट इसका जो सपोर्ट बनेगा वो 3500 के आसपास इसका सपोर्ट बनेगा। तो यहाँ पे आके टच करके जब वो फिर से ऊपर जाने की कोशिश करेगा पिछले टाइम का कोई भी स्विंग पॉइंट को तोड़ के, तब आपको वहां पे पोजीशन लेना है, और वो पोजीशन काफी रिलायबल होगा आने वाले टाइम पे स्टॉक का प्राइस ऊपर ले जाने में। और अगर आप एक इंटरडे ट्रेडर हैं तो आपके लिए भी एक पोजीशन बन रहा था। हालांकि मैं इंटरडे ट्रेडिंग का कोई भी यहाँ पे एनालिसिस नहीं देता हूँ, फिर भी मैंने मॉर्निंग पे मेरे चैनल पे आज बता दिया था कि कहां तक ये स्टॉक आके रिवर्स कर सकता था। तो देखिए ये दो जो पॉइंट था यहाँ पे आके रिवर्स कर सकता था, ये 2 ट्रेंड लाइन है। तो स्विंग ट्रेडर वालों के लिए जो अच्छा निकलने का जगह था वो इसी ट्रेंड लाइन के आसपास था, और मैंने मॉर्निंग में ये बता भी दिया था। तो फिर से और एक बार कहता हूँ, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो मैंने हाल ही में ही ओपन किया है वो डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे मैं क्विकली एनालिसिस देता हूँ जिसका वीडियो मैं क्विकली बना नहीं पाता। तो उम्मीद करते हैं वीडियो नॉलेजेबल लगा होगा। वीडियो के बारे में कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो या आप नए किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में आप जरूर लिखें, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। वीडियो के थ्रू आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए जो फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।